तो रीजनिंग में हम लोग ऑर्डरिंग सीक्वेंस टेस्ट वाले प्रश्न पर आ गए थे और इसमें क्रम व्यवस्थित करना रहता है, चाहे वो छोटे से बड़ा हो, चाहे वो किस स्थान पर बैठा हो वो वाला प्रश्न हो, चाहे ऊपर से नीचे का दिया हो, या फिर किसी की उम्र का दिया हो कि कौन कितने साल का है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो तरह तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं और इसको सेट करने का तरीका अगर पता लग जाए तो फिर ये 5-5 प्रश्न एक ही कथन से आते हैं, पांचों के नंबर बढ़िया पक्के हो जाते हैं। और अगर नहीं सेट कर पाए तो 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो देखो यहां पर जैसे कथन दिया गया है कि 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं भाई। तो 6 लड़के हैं जिनका नाम है एन, टी, वी, पी, के और बी। एक पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन हो गया, पंक्ति मतलब क्या हो गया? लाइन हो गया। इसी में खड़े हैं, जैसे प्रार्थना करते समय खड़े हो जाते हैं आगे पीछे करके, है ना। टी लड़का पी और बी के बीच में है। पहला कथन यहां पे बन रहा है कि टी जो है वो पी और बी के बीच में है। मतलब अगर हम यहां पर टी रखते हैं तो ये पी और बी के बीच में है, मतलब एक तरफ पी होगा और एक तरफ बी होगा, है ना। अभी हमने दूर दूर लिखा है, क्यों लिखा है? ताकि अगर बीच में कोई और आ रहा होगा तो उसको रखने के लिए जगह बची रहे। तो पहले कथन से ये पता लग गया कि टी जो है वो पी और बी के बीच में है। अब ये पी उधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है ना। अब देखो एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है। जो एन है ना तो बी के बगल में है ना पी के बगल में है। तो ये कहां पे होगा अभी इसका डिसाइड नहीं है, तो इस कथन को हम बाद में सेट करेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि वी लड़का पी के बगल में नहीं है, एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है, और वी जो है वो पी के बगल में नहीं है। वी जो है वो पी के बगल में नहीं है, तो यहां कहीं होगा, है ना। मान लो यहां पे ऐसे रख देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? के लड़का एन और वी के बीच में है। एन और वी के बीच में, तो वी तो यहां आ गया है, एन अभी मिला नहीं हमको, है ना। लेकिन एन और वी के बीच में है कौन? के। तो मान लो कि इधर एन रहा होगा और बीच में कौन है? के है। फिर क्या कह रहा है? बस खत्म कथन, इतना ही था। अब आप फिर से एक बार देखो, एन, टी, वी, पी, के और बी एक पंक्ति में खड़े हैं। टी जो है वो पी और बी के बीच में है। फिर कह रहा है कि एन जो है ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है। एन जो है के बगल में तो है, ये तो पता है ना। एन जो है वो किसके बगल में है? के बगल में है। तो एन जो है के बगल में इधर भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है ना। फिर आगे क्या कह रहा है कि वी लड़का पी के बगल में नहीं है। जो वी है, वी वो पी के बगल में नहीं है, तो वी टी और बी के बगल में कहीं हो सकता है ना। फिर कह रहा के लड़का एन और बी के बीच में है। वी लड़का पी के बगल में नहीं है, तो वी यहां पे हो सकता है ना। फिर आगे ये कह रहा है के लड़का एन और वी के बीच में है। एन नहीं पता है, हो सकता है कि हमारा यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। के लड़का एन और वी के बीच में है, एन और बी के बीच में। एन जो है वो ना तो बी के बगल में है, मतलब एन यहां नहीं हो सकता। एन यहां पे देखो, एन ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है, तो यहां पे तो एन हो सकता है। ठीक है भाई, बी के बगल में भी नहीं है, पी के बगल में भी नहीं है, तो एन वी के बगल में तो हो ही सकता है। अब कितने सेट हो गए? 3 2 5 सेट हुए हैं। के छूट रहा है ना। के लड़का एन और बी के बीच में है, मतलब के यहां पर है ना। सब सेट हो गया। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दे तो समझ में आ जाए। पी है, फिर टी है, फिर एन है, फिर के है,
फिर वी है और फिर बी। ये व्यवस्था मिली है ना। अब देखो क्वेश्चन के जवाब होते चले जाएंगे, जो समय लगेगा इसी कथन को सेट करने में लगेगा। एक बार चेक कर लो कि क्या सब सेट है। 6 लड़के हैं, 6 लिख गए। टी लड़का पी और बी के बीच में है। टी लड़का पी और बी के बीच में है, लेकिन बी तो उधर भाग गया। टी लड़का पी और बी के बीच में है। पी यहां पे है तो बी कहां, यहां पे होना चाहिए था। टी लड़का पी और बी के बीच में है। एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है। वी लड़का पी के बगल में नहीं है। वी लड़का पी के बगल में नहीं है। के लड़का एन और बी के बीच में है। के लड़का एन और बी के बीच में है। सब कुछ तो ठीक आ रहा, बस एक चीज गड़बड़ आ रहा। क्या गड़बड़ रहा पता है? हाँ, टी जो है पी और बी के बीच में है। टी लड़का पी और बी के बीच में है। एन लड़का ना तो बी के बगल में है। अच्छा, इतने को अगर हम उठा लें, यहां रखेंगे तो एन जो है बी के बगल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहा है कि बी के बगल में नहीं है और ना पी के। तो ऐसे उल्टा करके रख सकते हैं ना, वी को कर दें, ऐसे लें, एन इधर ना रखें, वी पहले कर दें। मतलब इस तरीके से पी टी फिर बी, और पहले लिखे वी को, फिर लिखे के को, फिर लिखे एन को, है ना। बात समझ में आई? अब ये हमारा एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा। देखो सारा कथन एकदम सेट आना चाहिए। जैसे पहला कह रहा था कि टी लड़का पी और बी के बीच में है, टी लड़का पी और बी के बीच में हो गया। फिर कह रहा है कि एन ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में। एन ना तो बी के बगल में ना पी के बगल में है, बाहर ढेर, है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि वी लड़का पी के बगल में नहीं है। वी पी के बगल में सच में नहीं है, वी यहां पर है, बी और पी के बगल में, है ना। के लड़का एन और बी के बीच में है। के लड़का एन और बी के बीच में। अब करते चलेंगे। बी लड़का किनके बीच में खड़ा है? बी वी और टी के बीच में है। वी और टी के बीच में, ये वाला है ना, टीवी के बीच में। फिर देखो वी लड़का किनके बीच में खड़ा है? वी यहाँ पे बी और के बीच में। तो कहाँ है बी के? ये के बी भी समझ लो, है ना। ये वाला सही हो गया। दाएं से चौथे क्रम पर कौन खड़ा है? दाएं से मतलब इस तरफ से चौथे क्रम पे 1 2 3 4 कौन खड़ा है? बी, मतलब तीसरा, ये सी वाला विकल्प सही। के दाईं ओर कौन खड़ा है? के ये है, इसके दाहिनी तरफ कौन है? नहीं भाई, ये के है, ऐसे हो गया ना, इधर बायां इधर दायां। तो के बगल में कौन है? वी। के दाईं ओर कौन है? के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो अगर के ऐसे खड़ा है तो दाएं तो इसका ये हो जाएगा। चलो इधर मान लेते हैं ये दायां है, इधर क्या है? बायां है, हमारे हिसाब से ना। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो के दाएं पे कौन है? एन है, ठीक। और बाएं से पांचवें क्रम पे, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 कौन है? के। इस तरीके से कई बार देखो जब सेट हो जाएगा, सेट होने के बावजूद भी गड़बड़ आने लगता है, क्योंकि इसमें यह नहीं पता रहता है कि, है ना। तो एक बार कथन पूरा पढ़ के फिर से सेट कर लेना, तो एकदम सही वाला फिर आ जाता है, ठीक। चलो।